तो अगले वीडियो में हमने देखा कि रावण ने जो पाप चलाया था उसका नाम रावण ने इंद्रजाल रखा, परंतु दिन दिन दुनिया की अकल उनके राक्षसी पाप से भ्रष्ट होती जाती थी। यानी रावण जो पाप करवाता था, जो जहाँ पर रावण ने 84 लाख हवन कुंड बनाए थे, तो उन हवन कुंडों में सब जीवाजुन की आहुति दी जाती थी, यानी उसको होमा जाता था। आपने शायद कहीं पर हवन कुंड देखे होंगे, तो उसमें जिस तरह से जो जब मंत्र वगैरह पढ़ते हैं उसी तरह से 84 लाख कुंडियाँ बनाई हुई थी रावण ने। तो रावण दुनिया के नाम का पाप करवाता था, यानी मनुष्य, पशु, पक्षी और जितने भी जीवाजुन है उसकी वहाँ पर आहुति दी जाती है। यानी आपको शायद पता होगा कि स्वर्ग और नरक कहते हैं, वो जगह पाप करने की जगह होती है। यानी वहाँ पर 84 लाख कुंड होते हैं, हवन कुंड यानी होम करने के, जहाँ पर जीवों को होमा जाता है और तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती है। यानी किसी के कान काट देते हैं, तो किसी का पैर काट देते हैं, किसी की जीभ काट देते हैं, किसी की आंखें निकाल देते हैं। और जब आंखें निकाल कर होम करते हैं तो संसार में आँखों का दर्द हो जाता है, सभी लोगों की आँखों में दर्द होता है। यानी जिसके नाम का वहाँ पर पाप किया जाता है उसी को आके लग जाता है। यानी ये पाप करते हैं, राशि के ऊपर ये पाप करते हैं, राशि के ऊपर पाप करते हैं, और जिसके नाम का किया जाता है उसी को लग जाता है। और जिसको कि दुनिया स्वर्ग और नरक कहती है, वो जगह राक्षसी पाप करने वालों की जगह होती है। और आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो रावण ने जो पाप चलाया था उसका नाम रावण ने क्या रखा? इंद्रजाल रखा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। परंतु हरणाकंस राजा ने भी दुनिया के नाम का पाप चलाया था, और दुनिया ना समझने की वजह से उस पाप का नाम राक्षस विद्या रखा था। यानी रावण ने जो इंद्रजाल चलाया था, तो रावण ने जो पाप चलाया था उसका नाम रावण ने क्या रखा था? इंद्रजाल रखा था। और अब की बार किसने चलाया है? उसके बाद हरणाकंस ने चलाया है। तो हरणाकंस ने क्या किया है? तो इसने क्या करा कि रावण ने तो इंद्रजाल रखा और इसने क्या रखा नाम? राक्षस विद्या। तो इसने भी क्या किया कि रावण ने जो पाप चलाया था उसी तरह से और वो ही इसने भी चलाया। यानी 84 लाख हवन कुंड बनाए और वहाँ पर दुनिया के नाम का पाप किया जाता था। यानी सब आपको मैंने बताया किस तरह से वहाँ पर तकलीफ़ें दी जाती थी। तो इस तरह से किसी को गर्म थंबों से बांधा जाता और किसी को लोहा पिघलाकर उसके मुंह में डाल दिया जाता है, और किसी के हाथ काट देते हो और पैर काट देते हैं। तो वो पाप आके संसार में लग जाता था। किसके ज़माने में? हरणाकंस के ज़माने में। तो इस राक्षस विद्या के पाप से ही हमारा दुनिया में तो उसने क्या किया? राक्षस विद्या रखा हरणाकंस ने। तो हरणाकंस ने क्या सोचा कि अगर इस नाम से दुनिया के नाम में पाप किया जाएगा, यानी संसार के नाम का पाप किया जाएगा, तो संसार के लोग नहीं पहचानेंगे, तो दुनिया में जाहिर नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से रावण ने दुनिया के नाम का और ज़मीन माता के नाम का पाप चलाया था और नाम इंद्रजाल रखा था कि किसी पर मेरे राक्षसी पाप का नाम जाहिर नहीं होगा, उसी तरह हरणाकंस राजा ने भी और कंस राजा ने और कारुण बादशाह वगैरह ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया था और नाम बदल करके रखा था कि जो मैं नाम बदल कर रखूँगा तो मेरा नाम किसी पर जाहिर नहीं होगा। इससे उन लोगों ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था। यानी सबों ने अलग अलग नाम रखे। यानी इंद्रजाल नाम अगर हरणाकंस भी रखता तो दुनिया के लोग तो समझ जाते कि ये तो पाप है, यह तो क्या है? पाप है।
तो उसने क्या चालाकी की कि उसने नाम रखा राक्षस विद्या। किसने रखा? हरनाकंस ने। और उसके बाद चलाया कंस राजा ने, और उसके बाद चलाया कारून बादशाह ने। तो ये सब नाम अलग अलग रखने की वजह यही थी कि अगर एक नाम से ही पाप चलाया जाएगा तो दुनिया तो समझ जाएगी कि यह तो पाप है। यानी दुनिया को तो पहले से ही पता था, क्योंकि इंद्रजाल पाप होता है, इंद्रजाल जादू होता है। तो इस ज़माने के लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इंद्रजाल क्या होता है। इंद्रजाल जादू होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप YouTube पर आप सर्च कीजिए इंद्रजाल क्या होता है। तो इंद्रजाल वो होता है, इंद्रजाल एक बड़ा जादू होता है। और जादू तब चलता है, जादू तब सिद्ध होता है जब होम किया जाता है, जब जीवों की आहुति दी जाती है, तब जाकर यह जादू होता है। और दुनिया के नाम से पाप कराते थे कि जिस तरह से रावण दुनिया के नाम का और जमीन माता के नाम का पाप कराता था। रावण क्या करता था? दुनिया के नाम का और जमीन माता के नाम का। इसी तरह से हरनाकंस ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया था। और तो रावण जमीन माता के नाम का भी पाप कराता था, यानी ज़मीन को भी दुख देता था। यह कितना दुष्ट होगा कि ज़मीन के ऊपर रह के ज़मीन माता को ही ये दुखी कर रहा है। तो ज़मीन माता को किस तरह से रावण दुखी करता था, यानी पाप जिसके नाम का किया जाता है उसी को लग जाता है। तो यह क्या कराता था रावण कि काल पड़ाता था। यानी तो जब काल पड़ता है, यानी काल कब पड़ता है? जब ज़मीन माता पानी नहीं पीती है तब जाकर काल पड़ता है। और जब काल पड़ता है तो लोग भी दुखी होते हैं और ज़मीन माता भी बहुत दुखी होती है। और यह कौन दुखी करता था ज़मीन माता को? सबसे पहले ये रावण करता था। होम करा करा के ज़मीन माता को भी बहुत दुखी करता था। तो इसी तरह से हरनाकंस ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया था। तो हरनाकंस ने इंद्रजाल का नाम बदलकर राक्षस विद्या का नाम रखा और दिल में यह सोचा कि मैं इंद्रजाल के नाम से दुनिया के नाम का या राजा बादशाहों के नाम का पाप कराऊंगा तो दुनिया फ़ौरन समझ जाएगी और एक दिल होकर मुझको और मेरी औलाद को तमाम दुनिया जान से मार देगी। क्योंकि रावण को भी जान से मार दिया था, उसके औलाद समेत। यह हरनाकंस अच्छी तरह से जानता था। तो हरनाकंस ने क्या चालाकी की? अगर हरनाकंस ने क्या सोचा कि इंद्रजाल के नाम से अगर पाप किया जाएगा तो दुनिया तो समझ जाएगी, तो फिर दुनिया मेरी औलाद समेत जान से मार देगी। तो इसने क्या किया कि नाम बदलकर राक्षस विद्या रखा। परंतु पाप तो वही था कि जो रावण कराता था। यानी पाप कौन सा था? 84 लाख कुंडियों के ऊपर होम करना और आहुति देनी और जो तरह तरह की जीवों को मार के तकलीफ़ें देनी। तो जिसके नाम का पाप किया जाता है, पाप तो उसी को लग जाता है। मगर नाम इस वजह से बदल कर रखा था कि इससे दुनिया के लोग मेरे राक्षसी पाप को नहीं समझेंगे कि राक्षस विद्या क्या चीज़ है। तो हरनाकंस ने भी यह सोचा कि अगर इस नाम से अगर पाप किया जाएगा तो दुनिया के लोग नहीं समझेंगे कि राक्षस विद्या क्या चीज़ है। तो दुनिया के लोग को क्या पता कि राक्षस विद्या क्या चीज़ है। इससे हरनाकंस ने भी राक्षस विद्या का पाप दुनिया के नाम से कराना शुरू किया। परंतु पाप वो का वही रखा। यानी जो सिस्टम जो रावण ने चलाई थी, सब सेम टू सेम उसने भी वही किया था जो रावण ने किया था। इसी तरह से कंस राजा ने और कारून बादशाह ने भी नाम बदल कर दुनिया के नाम से पाप कराना शुरू किया था। परंतु पाप वो का वही रखा और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी दुनिया के नाम का पाप कराना शुरू किया और जो कि दुनिया के नाम का पाप कराता था उसका नाम काफिर विद्या रखा।
परंतु नाम इस वजह से बदल कर रखा कि दुनिया हमारे पाप को नहीं समझेगी, इससे नाम बदल कर रखा और दुनिया के नाम का पाप कराता था। सो उस वक्त दुनिया गुरु नानक के समझाने से पाप को समझ गई और दिन दिन वाकिफ होते गई। यानी कारुण बादशाह ने जो राक्षसी पाप चलाया था, यानी जो इंद्रजाल, राक्षस विद्या और काफिर विद्या, यानी जो ये सब पाप का नाम है। पाप तो एक ही है, ये सिर्फ नाम अलग अलग है। तो कारुण बादशाह ने कौन सा नाम रखा? काफिर विद्या नाम रखा। तो काफिर विद्या क्यों रखा? क्योंकि आगे दो नाम रख चुके थे। तो इंद्रजाल का नाम रखा रावण ने और राक्षस विद्या का नाम रखा हिरण्यकश्यप ने। तो इसने क्या किया कि काफिर विद्या रखा। तो ये भी वैसा ही करता था कारुण बादशाह भी, जो अगले रावण, हिरण्यकश्यप और कंस करते थे, उसी तरह से यह भी करता था। और किसने छुड़ाया दुनिया के नाम का पाप? गुरु नानक ने समझाने से पाप को समझ गए। गुरु नानक ने इसका जो पाप है वो गुरु नानक ने समझाया, संसार को समझाया कि ये हिरण्यकश्यप और जितने भी है वो सब राक्षसी पाप करते हैं। और कारुण बादशाह का किसने बताया और समझाया? गुरु नानक ने। और दिन दिन वाकिफ़ होते गए। सो जिस कदर की दुनिया वाकिफ़ होती गई, उसी तरह पाप कराने वालों को सज़ा मिलती गई। यानी जिस तरह से संसार के लोग वाकिफ़ होते गए, यानी समझ गए कि यह तो पाप है, तो फिर समझ के उसी तरह पाप करने वालों को सज़ा मिलती गई। यानी जिसने भी पाप चलाया उसको संसार ने, दुनिया ने सज़ा दी है और उनको सज़ा मिलती गई, बराबर। इससे पाप को छोड़ते गए। और वो उन्होंने तो पाप को छोड़ दिया और उनको अच्छी तरह से सज़ा मिली। और अब उसी तरह से बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी दुनिया के नाम से जीवड़ों को मारना शुरू किया है। और जहाँ पर राक्षस विद्या का स्वर्ग बनाया है कि तमाम जहान के लोग 84 लाख कुंडिया बोलते हैं, वहाँ पर 84 लाख जीवाजों को दुख दे के मारते हैं। तो हमने पहले अच्छी तरह से हम वाकिफ़ हो गए हैं। रावण ने जो पाप चलाया था उसका नाम क्या था? इंद्रजाल। और हिरण्यकश्यप ने जो राक्षस विद्या का पाप चलाया था उसका नाम राक्षस विद्या। और कंस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम क्या रखा? जादूशाला। और कारुण बादशाह ने जो राक्षसी विद्या का पाप चलाया था उसका नाम क्या रखा? काफिर विद्या। यानी चाहे आप काफिर विद्या को कहो या इंद्रजाल कहो या राक्षसी पाप कहो या राक्षसी विद्या कहो, बात एक ही है। सिर्फ नाम, ये तो सिर्फ नाम है, लेकिन आखिर में मारते तो जीवड़ों को है दुनिया के नाम से। आखिर मारते हैं जीवड़ों को। यानी आप अच्छी तरह से अगर देखना चाहते हैं तो आप स्वर्ग और नरक की जो भी वीडियो होते हैं उन पर आप देख सकते हैं। जहाँ पर राक्षस विद्या का स्वर्ग बनाया है कि तमाम जहान के लोग 84 लाख कुंडिया बोलते हैं, वहाँ पर 84 लाख जीवाजुन को दुख दे के मारते हैं। यानी 84 लाख जीवाजुन को दुख दे के मारते हैं। परंतु पाप तो वो का वही है, लेकिन इन बनियों ने पाप का नाम कलु काल रख दिया है ये। और यह सौदागर दुनिया के नाम का पाप दिन दिन ज़्यादा कराते जाते हैं। वैसे ही दुनिया की बुद्धि खराब होती जाती है, जिसको दुनिया के लोग कल जग कहते हैं। यानी पाप तो वो का वही है, लेकिन बनियों ने भी चालाकी की है कि नाम बदलकर कलुकाल रख दिया है। और यह सौदागर दुनिया के नाम का पाप दिन दिन ज़्यादा कराते जाते हैं। वैसे ही दुनिया की बुद्धि खराब हो जाती है, जिसको दुनिया के लोग कल जग कहते हैं। तो यानी कल जग यानी कल युग
हमारे ज़माने में जो है वो किसका क्या नाम है, पाप का नाम कलयुग। और किसने चलाया है, सौदागर महाजनान बनियों ने चलाया है। बनियों ने पाप चलाया है और नाम इन्होंने क्या रखा है, पाप का नाम कलयुग पाप का नाम रखा है। और संसार को यह पता नहीं कि कलयुग क्या है। और कलजग कोई चीज़ थोड़ा ही है कि इन बनियों की तरह से पहले ज़माने में राक्षस विद्या का पाप चल चुका है। यानी अनूपदास जी महाराज क्या कह रहे हैं कि इन बनियों की तरह से पहले ज़माने में राक्षस विद्या का पाप चल चुका है, परंतु जिन जिन शख्सों ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था सो उन्होंने संसार के ना समझने की वजह से नाम बदल बदल के रखा था कि जो हम कलजग नाम रखकर दुनिया में जाहिर करेंगे तो हमारे पाप को कोई भी नहीं समझेगा। तो यह किसने सोचा है, बनियों ने यह सोचा है कि अगर कलजग नाम यानी कलयुग नाम रखकर दुनिया में जाहिर करेंगे तो हमारे पाप को कोई भी नहीं समझेगा। तो फिलहाल अभी वर्तमान में सारी दुनिया कलयुग करती है, लेकिन कलयुग क्या चीज़ होता है, कलयुग क्या है, लोग नहीं समझ पाते हैं। और लोग तो यह जानते हैं कि कलयुग एक समय का नाम है, जमाना है ये। लेकिन अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि कलयुग कोई जमाना नहीं है, यह तो इन बनियों का राक्षसी पाप का नाम है। और जिससे बुरा होता है दुनिया में तो संसार के लोग और भूले हुए हैं, इसलिए वो कलयुग कहते हैं, क्योंकि कलयुग तो पाप का नाम है। और बनियों ने कलयुग नाम रखकर दुनिया में जाहिर किया है, परंतु यह कोई भी नहीं कहता है कि यह रावण की तरह से इन बनियों का पाप का नाम बदल करके चलाया है। सो नहीं समझते कि यह कलुकाल बनियों के घर का पाप है और इसी पाप से लोगों की अकल कैद हो रही है, यानी बुद्धि लोगों की कैद हो रही है, अकल कैद हो रही है। और लोग नहीं समझ पाते कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। और ना तो पंडित और ना साधु फकीर और ना राजा बादशाह और ना रैयत इस पाप के ऊपर गौर करते हैं कि यह कलुकाल एक किस्म का पाप है कि जिसको बनियों ने सातों आठों विलायतों का धन लेने के वास्ते चलाया है। यानी बनियों ने सातों आठों विलायतों के यानी पूरी धरती लेने के लिए यह पाप चलाया है। सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है, इससे ज़रा भी ख्याल नहीं करते। यानी संसार के लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करते और इन बनियों ने सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट किया है, इससे ज़रा भी ख्याल नहीं करते। हालांकि कच्ची उम्र में ही लाखों मर्द औरत और बाल बच्चे समय साल ब साल मरते जाते हैं, तो संसार के लोग यह ख्याल नहीं करते कि यह क्या सबब है, क्योंकि पहले जो कोई मरता था तो पूरी उम्र पाके मरता था और अब तो कम उम्र में ही मर जाते हैं। सो दुनिया में किसी ने राक्षसी पाप तो नहीं चलाया है, लेकिन दुनिया के लोगों की अकल के ऊपर राक्षसी पाप का साया पड़ा है, इसलिए दुनिया के लोग नहीं समझ पाते। जिसकी तलाश करे और तलाश करके पाप को देखे और पाप को छुड़ावे, सो तो किसी को नहीं सूझता है कि यह कलुकाल बनियों के घर का पाप है और यह मालिक की कुदरत नहीं है, क्योंकि मालिक कच्ची उम्र में किसी को नहीं मारता है, जिसका सबूत वेद की किताबों में है। और दुनिया में भी कहते हैं कि रावण, हिरण्यकंस और कंस वगैरह ने अपने राक्षसी पाप से मेह को और मौत को अपने बस में कर लिया था। इसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षस विद्या के पाप से मेह को और मौत को अपने बस में कर लिया है। परंतु मौत को बस में कर लेना किसको बोलते हैं, आप यह सोचो कि मौत को बस में करना किसको बोलते हैं। वो यह है कि जो कोई कच्ची उम्र में मरे जब यह जानना कि मौत को बस में कर लिया है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय परमेश्वर।